Hello friends, welcome you all in this video lecture. Today we are going to discuss about networking services on Linux system. So as we know that Linux is a open source Unix like system. तो इसमें हम लोग फोकस करेंगे नेटवर्किंग सर्विसेज के बारे में और अदर नेटवर्किंग सर्विसेज इन यूनिक्स सिस्टम। तो फ्रेंड्स हमें इसके लिए कुछ फैक्ट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट और आपको ये जानना होगा कि यूनिक्स इज अ सर्वर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स को हम लोग लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ जो पॉइंट्स है ये हमें पहले समझना पड़ेगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स के बाद हम लोग समझेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी नेटवर्किंग सर्विसेज। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो उसके पहले हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो हियर वी हैव सेवरल पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट आई हैव टेकन, networking was not the part of original Unix scheme, but Unix provided the platform for its development। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि जो नेटवर्किंग है ये यूनिक्स सिस्टम और यूनिक्स इसके लिए प्लेटफॉर्म को डेवलप किया, जिसके द्वारा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट को जनरेट किया गया और डेवलप किया गया। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टेकन हियर, मेनी ऑफ द फीचर्स फाउंड इन द नेटवर्किंग टूल्स हैव देयर रूट्स इन यूनिक्स। तो नेटवर्किंग की जब भी कॉन्सेप्ट आती है तो यूनिक्स को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर रिलेटेड टू यूनिक्स सिस्टम। दैट इज द रीजन यूनिक्स को हम लोग लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। एंड अनदर पॉइंट हियर वी हैव टेकन, लाइनक्स रियली अ चाइल्ड ऑफ द इंटरनेट। तो जैसा कि आपको पता है कि लाइनक्स इज ओपन सोर्स और फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लाइनक्स इज ए चाइल्ड ऑफ द इंटरनेट बिकॉज ऑफ द यूनिक्स, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें। एंड इट ऑफर्स ऑल द नेसेसरी नेटवर्किंग टूल्स एंड फीचर्स फॉर द इंटीग्रेशन इनटू ऑल टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स ये हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है कि नेटवर्किंग में यूनिक्स और लाइनक्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक मॉडल को डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइंट सर्वर मॉडल, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी हैव वन डायग्राम ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं सर्वर एंड उसके बाद चारों तरफ से क्लाइंट हमने ऐड किया है। तो इसमें होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो फ्रेंड्स फर्स्ट थिंग, वी हैव अ सेंट्रल सर्वर। मतलब क्या है, एक कॉमन सर्वर है दैट इज गोइंग टू मैनेज ऑल द क्लाइंट्स और दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर ऑल द क्लाइंट्स। तो अब कैसे ये काम होता है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सपोज दैट क्लाइंट, इस क्लाइंट का काम क्या होगा, इट इज गोइंग टू रिक्वेस्ट और इट इज गोइंग टू आस्क फॉर द डेटा और रिसोर्स फ्रॉम द सेंट्रल सर्वर। अब सर्वर का काम क्या होगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना एंड आफ्टर दैट इट विल प्रोवाइड रिसोर्सेज और डेटा टू द रिस्पेक्टिव क्लाइंट। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब सर्वर क्या है, दैट इज ऑलवेज ओपन फॉर ऑल द क्लाइंट्स और दैट इज ऑलवेज एक्टिव मोड में हमेशा रहेगा सारे क्लाइंट्स के लिए। जब भी किसी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आता है तो उसको रिसोर्स प्रोवाइड करने के बाद फिर दूसरे क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट होगा उसको प्रोसेस करता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लाइंट प्रोसेस एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड सर्वर प्रोसेस। तो फ्रेंड्स here we have a point for client process. So client process is nothing but it makes a request for information, जैसा कि आपको हमने बताया, and after getting the response this process may terminate or may do some other processing। तो client क्या है कि जैसी रिक्वेस्ट करेगा इसको चाहे जो भी रिसोर्सेज के लिए हो, उसके बाद क्लाइंट इज लुकिंग फॉर अनदर थिंग। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से बाकी क्लाइंट भी ऐसे ही करेगा। अब सर्वर प्रोसेस का काम क्या होगा कि इसका जो रिक्वेस्ट था उसको प्रोसेस कर रिप्लाई करना एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू लुक फॉर अनदर रिक्वेस्ट और दूसरे क्लाइंट द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया होगा उसको प्रोसेस करने के लिए देखेगा। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे देखें कि व्हाट इज सर्वर प्रोसेस और व्हाट इट डज। तो पहला पॉइंट हमने लिया है, इट एक्सेप्ट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स, then perform the required processing and then gather the request information and send it back to the requester client, जैसा कि आप लोगों को हमने अभी बताया। अब इसी रिलेटेड हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, दो पॉइंट लिया है। सो सर्वर प्रोसेस रेडी टू सर्व अनदर क्लाइंट, मतलब ये काम करने के बाद ये हमेशा एक्टिव मोड में होगा टू सर्व अनदर रिक्वेस्ट।
इट इज ऑलवेज अलर्ट एंड रेडी टू सर्व इनकमिंग रिक्वेस्ट, जैसा कि हमने आपको बताया। सो इट वॉज ऑल अबाउट क्लाइंट प्रोसेस एंड सर्वर प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं दैट जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में पढ़ना होता है, जैसे पीयर टू पीयर, मास्टर स्लैब, एंटायर आर्किटेक्चर। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, तो उसका लिंक भी मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में पढ़ना होता है। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इसके एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज को भी स्टडी करेंगे, एंड उसके पहले कुछ और पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्लाइंट और सर्वर ये है क्या और कैसे हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लाइंट और सर्वर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दैट इज अ कंप्यूटर सिस्टम जो एक कॉमन नेटवर्क में होंगे। अब क्लाइंट जो है या और सर्वर जो है सेम कंप्यूटर में भी हो सकता है या डिफरेंट सिस्टम में भी हो सकता है, और सर्वर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रोग्राम। तो उसका काम क्या हो, ऐसा प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, किसका रिक्वेस्ट, क्लाइंट को, एंड उसको प्रोसेस करेगा, एंड एज पर द रिक्वेस्ट दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। तो ये सिंपल प्रोग्राम है। तो हम लोग देखें ये पॉइंट है क्या, इसी से रिलेटेड पॉइंट है। सो क्लाइंट सर्वर मॉडल इज एन आर्किटेक्चर और अ सिस्टम डिजाइन दैट डिवाइड प्रोसेसिंग बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। आफ्टर दैट इट कैन रन ऑन द सेम सिस्टम और कंप्यूटर और ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, बट सेम नेटवर्क में काम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अबाउट द सर्वर, जैसा कि आपको हमने बताया कि ये सर्वर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और दिस इज अ प्रोग्राम। तो क्या है, सर्वर इज अ प्रोग्राम और द कंप्यूटर ऑन विच दैट प्रोग्राम रन एंड प्रोवाइड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सर्विस टू द क्लाइंट। तो फ्रेंड्स, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि सर्वर आखिर होता क्या है। एंड अनदर पॉइंट वी हैव हियर, the client is usually a program that provides the user interface also called front end। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सही पॉइंट लिया गया है कि जो क्लाइंट की बात करते हैं ना, तो क्लाइंट को हमेशा हम लोग बोलेंगे कि फ्रंट एंड है, मतलब जो हम लोग देख पाते हैं सिस्टम पे और बोल पाएंगे कि एक यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं सर्वर की, तो सर्वर इज ऑलवेज वर्किंग इन द बैक एंड, हम देख नहीं पाते हैं। सो तो यहाँ पे होपफुली ये आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वर। सो अनदर रिलेटेड पॉइंट आई हैव टेकन अबाउट द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज, सो दिस इज अ टू टायर्ड आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर जो होता है, दिस इज अ सिंपल टू टायर्ड, दिस इज नॉट अ एन टायर्ड, जैसा कि आपको हमने बताया कि एन टायर्ड आर्किटेक्चर भी होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में पढ़ना है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें थ्री टायर्ड आर्किटेक्चर भी आपको मिल जाएगा डेटाबेस सर्वर में। यदि हम दूसरे और भी मॉडल की बात करें दैट इंक्लूड मास्टर स्लैब और पीयर टू पीयर, तो आप इसका वीडियो लेक्चर डिटेल्स में देख सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है। अब हम लोग क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल का एडवांटेज को डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ डिसएडवांटेज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है सेंट्रलाइज्ड। सो एंड वी आर गोइंग टू एम्फेसाइज ऑन द एडवांटेज पार्ट। सो फर्स्ट एडवांटेज इज सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है, मतलब हमें बार बार डिफरेंट सर्वर के लिए प्रोग्रामिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स होंगे दैट इज गोइंग टू मैनेज ओनली बाय अ सिंगल सर्वर। तो परेशानी वाली बात नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो सर्वर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड डेटा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराने का भी काम किसका हो, सर्वर को होगा, रिसोर्स जैसा कि रिसोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक डिसएडवांटेज हमें एक दिख रहा है कि यदि सेंट्रल सर्वर एक ही सर्वर है, यदि वो फेल होता है देन दिस सिस्टम इज गोइंग टू वैनिश। मतलब जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की बात होती है क्लाइंट्स को, वो नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द वेरी बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल, क्योंकि सेंट्रल सर्वर यदि फेल होता है देन कुछ भी नहीं बच पाएगा। इट मीन्स दैट सर्वर इज ऑल इन क्लाइंट सर्वर मॉडल। And second point is scalability. So any or all elements can be replaced individually as per requirement or as per need. तो फ्रेंड्स, स्केलेबल है, ये बहुत ही सही पॉइंट है कि जो भी हमें चेंज करना होगा तो हम लोग हर इंडिविजुअल पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, या तो सॉफ्टवेयर हो या वो हार्डवेयर के टर्म में हो। और दिस मॉडल इज वेरी सिंपल और वेरी फ्लेक्सिबल, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकता है और उसके साथ इंटीग्रेट कर सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज और इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल। एंड अनदर पॉइंट और अनदर एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं एक्सेसिबल। सो सर्वर कैन बी एक्सेस्ड रिमोटली अक्रॉस
मल्टीपल प्लेटफॉर्म। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, या तो यूनिक्स सिस्टम हो सकता है, विंडोज सिस्टम हो सकता है और मैक सिस्टम हो सकता है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसको रिमोट एक्सेस किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर।